हेलो गाइस, वेलकम टू इजी वेब। चलेगा एक बार आगे का पार्ट स्टार्ट करते हैं और जस्ट यहाँ पे एक बार अपन आ जाएंगे। सो लास्ट पार्ट के अंदर अपन ने एक बार ओपन टेक देखा और ओपन टेक के साथ में एक टैग की वर्किंग एक बार मैंने आपको बताया था कि बेसिकली बी आर जो टैग आता है अपने पास में ओपन टैग, वो बेसिकली आपके पास में कैसा काम करता है। तो ब्रेक टैग जो है अपने पास में बेसिकली ब्रेक टैग किसी भी रो को ब्रेक करने का काम करता है। ठीक है, आई होप वहां तक का पार्ट आपको समझ में आया होगा और इससे पहले की सारी वीडियोस आपने देखी होगी। ठीक है, मैं उम्मीद करता हूँ यहाँ तक का पार्ट आपने एक बार कवर कर लिया होगा। अब एक बार अपन आगे का पार्ट स्टार्ट करते हैं और आगे अपने पास में जो सेकंड टैग जो था अपने पास में, टैग का नाम है अपने पास में, कौन सा टैग है अपने पास में, एच आर टैग। एच आर टैग बेसिकली क्या काम करता है, तो एच आर टैग हॉरिजॉन्टल रो क्रिएट करने का काम करता है। ठीक है, आई होप आप सभी को समझ में आ रहा होगा कि एच आर टैग यानी कि मैं कौन से टैग की बात कर रहा हूँ, ओपन टैग की बात कर रहा हूँ। ठीक है, तो जस्ट यहाँ पे अपन चलेंगे और जस्ट यहाँ पे अपन एक बार एच आर टैग को कुछ इस तरीके से एक बार अपन लिख देंगे। एच आर का मतलब क्या होता है, हॉरिजॉन्टल रो क्रिएट करना। और यहाँ पे अपन कुछ इस तरीके से एक बार इस एच आर को एक बार यहाँ पे यूज कर लेंगे। क्लियर होगा, आई होप यहाँ तक का पार्ट। यहाँ पे चलता हूँ मैं एक बार ब्राउजर पे, क्योंकि अभी अपने को आउटपुट देखना और आउटपुट बेसिकली आपको कहाँ पे देखने को मिलेगा, ब्राउजर पे आपको आउटपुट देखने को मिलेगा। तो जस्ट यहाँ पे एक बार इस फाइल को अपन सेव कर देंगे, कंट्रोल एस से मैं इसको एक बार सेव कर रहा हूँ और ब्राउजर पे एक बार अपन चलते हैं। ब्राउजर पे जाके जैसा कि मैंने आपको लास्ट सेक्शन में बताया था कि आपका एचआर जो होता है, एचआर बेसिकली आपका एक हॉरिजॉन्टल रो विद फुल स्क्रीन पे आपका हॉरिजॉन्टल रो क्रिएट करने का काम करता है। तो जैसे मैं यहाँ पे जाके एक बार इसको रिफ्रेश करूंगा तो अपने पास में एक ऐसे कुछ इस तरीके की अपने पास में हॉरिजॉन्टल रो एक बार क्रिएट हो जाएगी। तो यहाँ तक के पार्ट में मुझे नहीं लगता कोई डाउट होगा। अगर आपने पिछले लास्ट सेशन कुछ देखे होंगे तो यहाँ तक के पार्ट में आपको कोई डाउट नहीं होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे बेसिकली अपन कुछ ओपन टैग और क्लोज टैग यानी पेयर और अनपेयर टैग्स के एक बार अपन यहाँ पे बात कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ तक का पार्ट आई होप आपको क्लियर होगा। अब एक बार नेक्स्ट चलता है और अगर अभी भी आपको कोई भी पार्ट में दिक्कत हो रही है, कोई समझने में प्रॉब्लम हो रही है, तो आप जस्ट नीचे कमेंट कर सकते हैं या फिर मुझे डायरेक्ट मैसेज कर सकते हैं कि इस पार्ट के अंदर मुझे बेसिकली प्रॉब्लम या डाउट आ रहा है, तो फिर उनको एक बार रिजोल्व करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे अपन चलते हैं और अभी अपन देखते हैं कि अभी अपने पास में कितने एक बार टैग्स हो चुके। तो यहाँ पे अभी अपने पास में दो टैग्स हो गए, एक बीआर हो गया अपने पास में और कुछ इसी तरीके से अपने पास में एक कौन सा टैग हो गया, एच आर नाम से अपने पास में टैग हो गया। ठीक है, यहाँ तक का पार्ट आप सभी को क्लियर भी होगा। अब यहाँ पे अपन चलते हैं एक बार इमेज टैग पे। अब बेसिकली इमेज टैग की बेसिकली मैं वर्किंग बता देता हूँ कि इमेज टैग आपका कैसे काम करता है। ठीक है, तो इमेज टैग बेसिकली आपका कुछ इस तरीके से काम करता है कि इमेज टैग जब भी आप लगाएंगे, यानी कि आप ब्राउजर के ऊपर यानी कि आपकी एचटीएमएल फाइल के अंदर आप क्या लगाने की कोशिश कर रहे हैं, तो वहां पे आप कोई भी एक इमेज लगाने की कोशिश कर रहे हैं। अभी मैं सिंपल आपको बोल के बता रहा हूँ, यानी थ्योरेटिकली बता रहा हूँ। इसके बाद में मैं आपको प्रैक्टिकल बताऊंगा, लेकिन उससे पहले आपको थ्योरेटिकली इसकी वर्किंग पता होनी चाहिए कि जब भी मैं इमेज टैग का यूज करूंगा, यानी कि यहाँ पे मैं क्या करने वाला हूँ, IMG टैग का यहाँ पे यूज करने वाला हूँ। आई होप यहाँ तक का पार्ट एक बार क्लियर होगा आप सभी को। ठीक है, सो जस्ट यहाँ पे अपन चलते हैं और एक बार IMG टैग को एक बार यहाँ पे यूज करते हैं। सो जस्ट यहाँ पे नोटपैड के ऊपर में एक बार आ जाता हूँ और जहाँ पे अपन ने लास्ट काम किया तो लास्ट अपन ने HR एक बार यहाँ पे लगाया था, इसके जस्ट नीचे में आऊंगा और IMG टैग को एक बार यहाँ पे यूज करूंगा। IMG टैग अपन कुछ इसी तरीके से लिखेंगे, लेकिन टैग के जस्ट बाद में अपने पास में अपने को क्या लगाना है, फॉरवर्ड स्लैश, यानी कि ये अपने पास में कैसा टैग है, ओपन टैग, या फिर अपन इसको क्या बोल सकते हैं, एक बार सेल्फ क्लोजिंग टैग अपन इसको बोल सकते हैं। आई होप यहाँ तक का पार्ट क्लियर होगा। लेकिन 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 यहाँ पे एक दिक्कत की बात ये है कि जैसे ही अपन IMG टैग लगाएंगे तो IMG टैग से आपकी इमेज नहीं लगने वाली है। इमेज केवल आपका इमेज टैग लिखने से इमेज नहीं लगेगी, तो इमेज कैसे लगेगी, इमेज टैग लगाने के लिए अब अपने को कुछ चाहिए होंगे एट्रीब्यूट्स। ठीक है, तो अभी यहाँ पे अपन चलते हैं, इसको मैं कर लेता हूँ यहाँ से कॉपी और अभी यहाँ पे अपन चलते हैं नोटपैड पे या फिर अपने व्हाइट बोर्ड पे अपन चलते हैं। यहाँ पे मैं आ जाता हूँ एक बार और यहाँ पे मैं एक बार आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूँ। सो जस्ट यहाँ पे अपन एक बार आ जाएंगे और जस्ट यहाँ पे एक मैं टेक्स्ट बॉक्स ले लेता हूँ आप सभी के सामने और इसके ऊपर मैं कुछ समझाने की कोशिश करूंगा आपको। जस्ट यहाँ पे एक बार मैं इसको पेस्ट कर देता हूँ। ये तो हो गया अपने पास में इमेज टैग। ठीक है, यहाँ तक का पार्ट आप सभी को क्लियर होगा। अब यहाँ पे जैसे अपन इमेज टैग यूज करेंगे तो इमेज टैग से अपने पास में इमेज नहीं लगेगी, तो इमेज कैसे लगेगी, तो इमेज लगाने के लिए अपने को कुछ चाहिए होंगे, अपने को एट्रीब्यूट्स। ठीक है, क्या बोल रहा हूँ मैं, एट्रीब्यूट्स। ठीक है, अब यहाँ पे अपने पास में टर्म आ रही है नई, एट्रीब्यूट्स क्या होता है। ठीक है,
यहाँ पे अपने पास में एट्रीब्यूट्स क्या होते हैं, ठीक है, और एक टर्म आती है अपने पास में टैग्स, ठीक है। तो जस्ट यहाँ पे मैं जाता हूँ और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ एक बार अपने पास में टैग। दो चीजें आती है अपने पास में, एक होता है टैग और एक होता है अपने पास में एट्रीब्यूट। तो बेसिकली दोनों की वर्किंग क्या होती है या फिर क्या होते हैं दोनों। तो बेसिकली टैग जो होता है, टैग बेसिकली आपको बोलता है व्हाट टू डू, ठीक है, यानी कि टैग आपको क्या बोलता है, व्हाट टू डू, यानी कि आपको क्या करना है, वो बेसिकली कौन बोलता है, आपको टैग बोलता है। जैसे कि फॉर एग्जांपल यहाँ पे व्हाट टू डू, यानी कि यहाँ पे आपको क्या करना है, तो यहाँ पे मैंने कौन सा टैग यूज किया, IMG, यानी कि यहाँ पे मेरे को क्या करना है, यहाँ पे जाके मेरे को क्या करना है, जस्ट मिनट, ठीक है। तो जैसे ही मैंने यहाँ पे IMG टैग यूज किया, तो यहाँ पे मैं क्या लगाने वाला हूँ, इमेजेस लगाने वाला हूँ, ठीक है। तो टैग आपका बोलता है बेसिकली व्हाट टू डू, यानी कि आपको क्या करना है, वो कौन बताता है, आपको टैग बताता है। फॉर एग्जांपल जस्ट यहाँ पे मैं यहाँ पे एक बार आपको कुछ एग्जांपल आपको और बता देता हूँ। जस्ट यहाँ पे अपन एक बार कुछ एग्जांपल्स और देखने वाले हैं। जैसे कि यहाँ पे मेरे को हेडिंग यूज करना है, तो हेडिंग के लिए मैं यहाँ पे सिंपल क्या यूज करूंगा, यहाँ पे जाके, और हेडिंग अगर मेरे को बनाना है तो मैं सिंपल H1 टैग को यूज करूंगा। यहाँ पे मेरे को एक हॉरिजॉन्टल रो क्रिएट करनी है तो मैं यहाँ पे HR टैग को यूज करूंगा। मेरे को कोई पैराग्राफ लिखना है तो मैं P टैग को यूज करने वाला हूँ, ठीक है। और यहाँ पे मेरे को अगर कुछ भी काम करना है, जैसे कि मेरे को इमेज लगानी है, तो मैं सिंपल टैग का यूज करने वाला हूँ। टैग आपको बोलता है व्हाट टू डू, यानी कि आपको क्या करना है, वो कौन बोलता है, आपको टैग बोलता है, ठीक है। उसके बाद में आपको कैसे करना है, ठीक है, उस काम को आपको कैसे करना है। फॉर एग्जांपल आपने टैग यूज किया IMG, ठीक है, आपने टैग यूज कर लिया ये वाला IMG। अब ये टैग आपको बता देगा कि आपको इमेज लगानी है, लेकिन एट्रीब्यूट आपको बताएगा कि वो इमेज आपको कैसे लगानी है, कहां से लेके आनी है, वो सारी इंफॉर्मेशन आपको कौन देगा, एट्रीब्यूट बोलेगा। तो जस्ट यहाँ पे हाउ टू डू, यानी कि एट्रीब्यूट क्या बोलता है, एट्रीब्यूट बोलता है आपको उस काम को कैसे परफॉर्म करवाना है, उस काम को कैसे आपको यहाँ पे एग्जीक्यूट करवाना है। तो एट्रीब्यूट बोलता है बेसिकली कि आप यहाँ पे जो इमेज टैग से इमेज लगाने वाले हो, वो इमेज आप कैसे लगाने वाले हो, वो यहाँ पे आपको सारी इंफॉर्मेशन मिलती है, ठीक है। सो अभी अपन यहाँ पे देखते हैं, तो जस्ट अभी यहाँ पे अपन चलते हैं और यहाँ पे मैं IMG टैग का यूज करने वाला हूँ और इसको मैं कुछ यहाँ पे जाके एक बार इसको क्लोज करने वाला हूँ, ठीक है। अब एट्रीब्यूट जो भी होते हैं, जितने भी सारे एट्रीब्यूट्स होते हैं, एक चीज हमेशा आपके माइंड में होनी चाहिए कि एट्रीब्यूट हमेशा कहाँ पे यूज होता है। सो जस्ट यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, एट्रीब्यूट्स आर यूज्ड इन ए टैग, यानी कि टैग के अंदर आपका कोई भी एट्रीब्यूट यूज होता है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे अगर मैं एट्रीब्यूट यूज करूंगा, तो यहाँ पे एट्रीब्यूट कहाँ पे यूज करूंगा, इस टैग के अंदर यूज करूंगा। लेट्स सी यहाँ पे मैं एक बार इस एट्रीब्यूट को कुछ इस तरीके से यूज करने वाला हूँ। तो ये क्या है, ये बेसिकली अपने पास में एक टैग है, एट्रीब्यूट है, और ये एट्रीब्यूट किसका है, तो ये इमेज टैग का अपने पास में क्या है, एट्रीब्यूट है, ठीक है। यहाँ तक का पार्ट क्लियर होगा आई होप आप सभी को, ठीक है। तो एट्रीब्यूट हमेशा कहाँ पे यूज होता है, टैग के अंदर यूज होता है। अब वो टैग कोई सा भी हो सकता है, आपका पेयर टैग भी हो सकता है और आपका अनपेयर या फिर ओपन टैग भी आपका हो सकता है। लेकिन एक चीज का आपको ध्यान रखना है, जितने भी क्लोज टैग या पेयर टैग होता है, उन टैग्स की स्टार्टिंग में, यानी कि जहां पे आपका टैग स्टार्ट होता है, वहीं पे आपको एट्रीब्यूट्स को यूज करना है। आपको उस टैग की क्लोजिंग या एंडिंग में उसको आपको यूज नहीं करना है। इस छोटी सी बात का आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो जस्ट यहाँ पे आ जाता है अपन, और अब यहाँ पे मैं इमेज टैग का एट्रीब्यूट यूज करने वाला हूँ, क्योंकि केवल और केवल मैं इमेज टैग लिखूंगा तो केवल इमेज टैग से इमेज नहीं आएगी। इमेज टैग को आपको एट्रीब्यूट्स के थ्रू बताना पड़ेगा कि आप इमेज को कहां से लेके आने वाले हो, ठीक है। तो जस्ट यहाँ पे अपन चलते हैं और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ कि अपने पास में जो इमेज टैग है, इमेज टैग हैव 5 एट्रीब्यूट्स, ठीक है। सो जस्ट यहाँ पे अपने पास में एट्रीब्यूट्स, तो इमेज टैग बेसिकली कितने एट्रीब्यूट्स रखता है, इमेज टैग टोटल अपने पास में 5 एट्रीब्यूट्स रखता है, ठीक है। एक एक करके मैं नाम बता देता हूँ। SRC अपने पास में फर्स्ट एट्रीब्यूट रहता है, ठीक है। उसके बाद में अपने पास में एक एट्रीब्यूट रहता है हाइट, उसके बाद में अपने पास में एट्रीब्यूट आता है विड्थ, उसके बाद में आता है अपने पास में ऑल्ट, और उसके बाद में आता है अपने पास में टाइटल। तो इमेज टैग के पास में टोटल अपने पास में कितने एट्रीब्यूट्स होते हैं, 5 एट्रीब्यूट्स अपने पास में होते हैं, ठीक है। तो यहाँ तक का पार्ट आई होप आप सभी को क्लियर होगा। अब एक एक एट्रीब्यूट्स की एक बार वर्किंग अपन देखते हैं कि ये बेसिकली एट्रीब्यूट्स वर्किंग कैसे करते हैं। सबसे पहले अपन चलेंगे एक बार अपनी फाइल पे, इसको मैं एक बार सेव कर देता हूँ और इसका आउटपुट अपन एक बार देखते हैं कि जैसे मैं इमेज टैग केवल और केवल इमेज टैग यूज करूंगा तो मेरे पास में आउटपुट क्या आएगा। जस्ट यहाँ पे जाके एक बार रिफ्रेश करूंगा
तो यहाँ पे अपने पास में कोई आउटपुट नहीं आएगा, क्योंकि अभी तक अपन ने उसको ये नहीं बताया कि आपको इमेज लेके कहाँ से आनी है। क्लियर होगा आई होप यहाँ तक का पार्ट। अब यहाँ पे अपन चलते हैं और इस इमेज टिक के अंदर आ जाता हूँ मैं, और अंदर आके मैं यहाँ पे सबसे पहला एट्रीब्यूट यूज करने वाला हूँ। सबसे पहला एट्रीब्यूट क्या बोलता है, सबसे पहले एट्रीब्यूट का नाम है अपने पास में SRC। SRC क्या बोलता है, तो SRC की फुल फॉर्म क्या होती है, सबसे पहले अपने को ये भी पता होना चाहिए। तो जस्ट यहाँ पे अपन चलते हैं और SRC यहाँ पे मैं इक्वल टू कर देता हूँ SRC की फुल फॉर्म होती है सोर्स। अब ये सोर्स क्या बोलता है, तो सोर्स ये बोलता है कि आपको जहां से इमेज लेके आनी है, लेट्स सी आपको ब्राउजर से यानी इंटरनेट से अगर कोई इमेज लेके आनी है, तो उस इमेज का आप मुझे क्या दो, सोर्स दो, यानी कि मुझे उसका पाथ बताओ, यानी कि मुझे उसकी लोकेशन बताओ कि वो इमेज आपके कहां से लेके आनी है। ठीक है, तो SRC यानी सोर्स आपका ये बोलता है कि आप उस इमेज को कहां से लेके आकर अपने वेब पेज के अंदर लगाने वाले हो, वो पाथ या वो लोकेशन या वो सोर्स मुझे बताओ। ठीक है, तो SRC आपका ये काम करता है कि आपको उस इमेज को कहां से लेके आना है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे अपन चलता है, मैं गूगल पे आ जाता हूँ एक बार, और यहाँ पे मैं कोई भी एक इमेजेस टाइप कर देता हूँ। क्लियर है यहाँ तक का पार्ट। और यहाँ पे अपन चलता है और कुछ इस तरीके की एक बार ये वाले इमेज में यहाँ से पकड़ लेता हूँ, राइट क्लिक करूंगा और कॉपी इमेज एड्रेस पे यहाँ पे मैं क्या कर दूंगा, एक बार इस इमेज का मैं एक बार एड्रेस जो है वो एक बार यहाँ पे कॉपी कर लूंगा। क्लियर होगा आई होप यहाँ तक का पार्ट। अब यहाँ पे अपन कोड में चलेंगे और SRC यानी सोर्स के अंदर मैं यहाँ पे जाके एक बार इस इमेज को SRC यानी पाथ दे देता हूँ, यानी लोकेशन दे देता हूँ कि आपको इस लोकेशन से, यानी कि आपको इस लोकेशन से क्या करना है, आपको यहाँ पे इमेज लेके आनी है। क्लियर है यहाँ तक का पार्ट। जस्ट यहाँ से एक बार सेव करते हैं और यहाँ पे मैं चलता हूँ ब्राउजर पे, और यहाँ पे अपने पास में आउटपुट आ रहा था, तो यहाँ पे जाके मैं जैसे ही रिफ्रेश करूंगा तो अभी यहाँ पे अपन चल के देखेंगे अपने पास में ये कुछ इस तरीके से अपने पास में इमेज आ जाएगी। क्लियर है, तो कभी भी अपन ऑनलाइन जब भी अपन इमेज लगाते हैं या फिर कोई भी गूगल से अपन इमेज लगाएंगे तो कुछ इस तरीके से SRC के अंदर अपन कोई भी पाथ डालेंगे तो अपन कुछ इस तरीके से एक बार इमेज को लगा सकते हैं। ठीक है, अब इमेज को लगाने के अपने पास में तरीके कितने होते हैं, तो इमेज को लगाने के लिए अपने पास में तरीके होते हैं अपने पास में टोटल 3। ठीक है, 3 तरीके से आप क्या कर सकते हो, अपने इमेज को एक बार शो करवा सकते हो। सबसे फर्स्ट तरीका होता है अपने पास में एब्सोल्यूट पाथ। ठीक है, उसके बाद में यहाँ पे अपने पास में जो सेकंड पाथ होता है वो होता है अपने पास में रिलेटिव पाथ। ठीक है, और एक होता है अपने पास में ऑनलाइन पाथ। ठीक है, तीनों पाथ के बारे में एक बार अपन डिस्कस करेंगे। उससे पहले कि मैं आपको ये बता दूं कि SRC टैग आपका कैसे काम करता है। ठीक है, एट्रीब्यूट आपका कैसे काम करता है। ठीक है, तो जस्ट यहाँ पे अपन चलते हैं और ठीक है, और यहाँ पे जाके और अब देखो SRC आपका कैसे काम करेगा, तो SRC आपको इक्वल टू डबल कोट आपको ये लिखना है, और ये कहाँ पे लिखना है आपको, तो ये लिखना है आपको इमेज टैग के अंदर। जस्ट यहाँ से एक बार मैं कॉपी कर देता हूँ, ये अपने पास में टैग है, तो यहाँ पे ये जो है अपने पास में फिक्स फॉर्मेट है, फिक्स कीवर्ड है SRC। आपको ऐसा ही लिखना है, आपको सोर्स नहीं लिखना। आप सोर्स लिखोगे तो आपके पास में आउटपुट नहीं आएगा। ठीक है, तो SRC आपको फिक्स लिखना है इक्वल टू और डबल कोट। ठीक है, यहाँ पे ये फिक्स कीवर्ड है अपने पास में कि यहाँ पे SRC ही लिखना है, उसके बाद में इक्वल टू लिखना है आपको, उसके बाद में यहाँ पे अपने पास में डबल कोट अपने पास में आना चाहिए। ठीक है, तो ये अपने पास में एक फिक्स कीवर्ड है, और इसके बीच में यहाँ पे अपन क्या देने वाले हैं, यहाँ पे अपन वो पाथ देने वाले हैं जहाँ पे आपकी इमेज बेसिकली डिफॉल्ट यानी रखी हुई है, वो पाथ यानी वहां से उठा के अपने वेब पेज के अंदर लेके आना है, वो वाला पाथ अपने को क्या करना है, यहाँ पे देना है। ठीक है, तो आई होप यहाँ तक का पार्ट एक बार क्लियर हो गया होगा। और अभी अपन ने ये जो इमेज लगाई है, ये इमेज जो अपन ने लगाई है, ये इमेज अपन ने ऑनलाइन पाथ से लगाई है, यानी कि इमेज लगाने का जो थर्ड तरीका था अपने पास में ऑनलाइन पाथ। ठीक है, जो कि कौन सा था अपने पास में, ये ऑनलाइन पाथ। ठीक है, तो ये वाला तरीका अपन ने इम्प्लीमेंट कर लिया है। ठीक है, आई होप यहाँ तक का पार्ट समझ में आ गया होगा आपको। ठीक है, नेक्स्ट जो एट्रीब्यूट है अपने पास में वो है अपने पास में हाइट। अब ये एट्रीब्यूट क्या बोलता है, तो जिस तरीके से आप इमेज अपने वेब पेज में लेके आए हो, अब उस इमेज की आपको हाइट कितनी रखनी है। बाय डिफॉल्ट जो हाइट होती है वो उस इमेज की जितनी हाइट होती है वो अपने वेब पेज के अंदर आ जाती है, लेकिन ऐसा भी तो हो सकता है कि आपको वो इमेज थोड़ी छोटी चाहिए, थोड़ी और बड़ी चाहिए, या फिर कितनी हाइट की आपको वो इमेज चाहिए। तो वो हाइट इमेज को देने के लिए अपने पास में क्या आता है, हाइट नाम से अपने पास में एट्रीब्यूट आता है। ठीक है, और ये एट्रीब्यूट अपने पास में किसका है, तो ये एट्रीब्यूट है बेसिकली अपने पास में इस इमेज टैग का, यानी कि इस इमेज टैग का अपने पास में एट्रीब्यूट है। और मैंने एक बात और बताई थी आपको कि जितने भी एट्रीब्यूट्स यूज होते हैं वो सारे किसी न किसी टैग के अंदर ही यूज होते हैं, लेकिन यहाँ पे एक चीज और ध्यान रखना, हर एक टैग का एट्रीब्यूट अलग होता है।
आप इमेज टैग के एट्रीब्यूट्स को हेडिंग टैग में यूज नहीं कर सकते। इसी तरीके से आप इमेज टैग के एट्रीब्यूट्स को किसी भी पैराग्राफ या फिर किसी भी ब्रेक टैग या किसी भी एचआर के अंदर आप यूज नहीं कर सकते, ठीक है। लेकिन एक चीज फिक्स है कि टैग के अंदर ही आपका क्या आता है, एट्रीब्यूट आता है, ठीक है। तो चलिएगा अब वापस एक बार चलते हैं और अब यहाँ पे अपन दूसरे एट्रीब्यूट का यूज करने वाले हैं जो कि इमेज टैग का दूसरा एट्रीब्यूट है अपने पास में। दूसरे एट्रीब्यूट का नाम है अपने पास में हाइट, और हाइट से अपन क्या कर सकते हैं, इस इमेज की हाइट को एक बार कंट्रोल कर सकते हैं जितनी आपको इसकी हाइट चाहिए। तो जस्ट यहाँ पे अपन चलते हैं और HEIGHT यहाँ पे हाइट इक्वल टू डबल कोट में यहाँ पे लिखूंगा। अब देखो किसी भी एट्रीब्यूट का लिखने का तरीका जो है वो फिक्स है, उसमें ना आप कोई चेंज कर सकते हो ना मैं कुछ चेंज कर सकता हूँ, ठीक है। ये फिक्स तरीका होता है हाइट, और हाइट के बाद में इक्वल टू के बाद में यहाँ पे अपने पास में आ जाएंगे डबल कोट, और इन डबल कोट्स के अंदर आपको क्या देनी पड़ेगी, वैल्यूज देनी पड़ेगी। सो लेट्स सी यहाँ पे मैं डाल देता हूँ एक बार 400 पिक्सल, यानी कि मेरे को इस इमेज की हाइट जो चाहिए वो बेसिकली 400 पिक्सल के अकॉर्डिंग एक बार इसकी हाइट चाहिए, ठीक है। आई होप यहाँ तक का पार्ट समझ में आ गया होगा। यहाँ से कंट्रोल एस कर देता हूँ मैं एक बार ब्राउजर पे जाके, एक बार जैसे कंट्रोल आर से मैं रिफ्रेश करूंगा इसको, तो कुछ इस तरीके से अपने पास में क्या आ रही है, ये इमेज अपने पास में एक बार आ रही है। क्लियर होगा यहाँ तक का पार्ट। अब इसी तरीके से मैं एक और इमेज लगा के दिखाता हूँ। तो एक और इमेज लगाने के लिए यहाँ पे मैं इस इमेज पे क्लिक करता हूँ, इस इमेज पे आके राइट क्लिक करेंगे, कॉपी इमेज एड्रेस करेंगे, यानी कि इस इमेज का मैं क्या कर रहा हूँ, बेसिकली एड्रेस कॉपी कर रहा हूँ। और जस्ट यहाँ पे अपन चलेंगे और मेरे को दूसरी इमेज लगाने के लिए फिर से मेरे को इमेज टैग का यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, यूज करना पड़ेगा। और src इक्वल टू यहाँ पे मैं किसका यूज करूंगा, डबल कोट्स का। इसके बाद में फॉरवर्ड स्लैश और इस इमेज टैग को मैं क्या कर दूंगा, क्लोज कर दूंगा। और इस src के अंदर इक्वल टू डबल कोट, यानी ये जो अपने पास में डबल कोट्स दिख रहा है इसके अंदर मैं उस इमेज का पाथ यहाँ पे क्या कर दूंगा, एक बार पास कर दूंगा। जस्ट यहाँ पे कंट्रोल सेव कर देता हूँ, तो अभी अपने पास में जो इमेज होगी वो अपने पास में एक बार इमेज अपने को दिख जाएगी। यहाँ पे जैसे मैं इसको रिफ्रेश करूंगा तो अपने पास में कुछ इस तरीके से ये इमेज एक बार अपने पास में विजिबल हो जाएगी। क्लियर होगा, आई होप यहाँ तक का पार्ट अभी आपको मोस्ट प्रोबेबली चीजें समझ में आ रही होगी। अगर कोई भी चीज नहीं समझ में आ रही तो तुरंत आपको अभी कमेंट कर देना है कि ये वाला पार्ट एक बार अपने को समझ में नहीं आया, मैं वापस रिपीट करने की कोशिश करूंगा और आपको समझाने की पूरी कोशिश करूंगा। लेकिन ऐसा कोई भी पार्ट जो आपको समझ में नहीं आए उसके आगे मत बढ़ना, ठीक है। तो जस्ट वापस एक बार चलते हैं अपन, और जस्ट अभी यहाँ पे चलता हूँ मैं, और इस इमेज को भी मैं क्या कर देता हूँ, एक बार कुछ ना कुछ हाइट दे देता हूँ अपने अकॉर्डिंगली, ठीक है। तो जस्ट यहाँ पे हाइट में इसको दे देता हूँ HEIGHT हाइट। स्पेलिंग आपकी सही होनी चाहिए, स्पेलिंग में आपकी कोई गड़बड़ नहीं होनी चाहिए। जस्ट यहाँ पे अपन इसको भी मैं हाइट दे देता हूँ एक बार 400 पिक्सल। जस्ट यहाँ पे एक बार इसको सेव करता हूँ मैं, यहाँ पे जाके एक बार इसको रिफ्रेश करूंगा तो ये भी अपने पास में कुछ इस तरीके से एक बार ये वाली इमेज अपने पास में आ जाएगी। क्लियर होगा, आई होप यहाँ तक का पार्ट। तो अभी अपन ऑनलाइन से यानी कि गूगल से या फिर किसी भी ब्राउजर से अपन कुछ इस तरीके से एक बार इमेज को लगा सकते हैं। आई होप यहाँ तक का पार्ट आपको एक बार समझ में आ रहा होगा, ठीक है। तो अब यहाँ पे अपन चलते हैं और यहाँ पे अपने पास में इमेज का जो थर्ड एट्रीब्यूट था वो था अपने पास में विड्थ वाला एट्रीब्यूट। तो जस्ट यहाँ पे मैं सेकंड जो इमेज है अपने पास में सेकंड इमेज के अंदर चलता हूँ और विड्थ यहाँ पे लिखूंगा इक्वल टू डबल कोट। यहाँ पे आपको ध्यान रखने वाली चीजें हैं कि जब तक अपन नोटपैड के अंदर काम कर रहे हैं तब तक आपको स्पेलिंग्स का आपको ध्यान रखना है, कौन सा टेक क्लोज हो रहा है कौन सा टेक नहीं हो रहा, उन सबका आपको ध्यान रखना है। अब मैं यहाँ पे नोटपैड में काम आपको इसीलिए करवा रहा हूँ ताकि आपकी प्रैक्टिस हो सके, आपको थोड़ी ये छोटी मोटी जो बेसिक चीजें हैं उनकी स्पेलिंग्स याद हो सके, ठीक है। तो यहाँ पे इस वाले पार्ट को आप स्किप मत करिएगा, क्योंकि इस वाले पार्ट को अगर आपने स्किप किया तो आपकी कोर जो बेसिक स्किल्स है वो बहुत वीक रह जाएंगी, ठीक है। तो मैं जब तक यहाँ पे आपको नोटपैड पे काम करवा रहा हूँ तब तक आपको नोटपैड पे ही काम करना है, उसके बाद में आप अपना स्विच कर सकते हैं। मैं खुद डेफिनेटली आपको नोटपैड पे कभी काम नहीं करवाऊंगा, लेकिन मैं नोटपैड पे आपको इसीलिए काम करवा रहा हूँ बेसिकली ताकि आपकी जो है बेसिक चीजें, कोर चीजें, यानी कि ये जो भी छोटी छोटी आप मिस्टेक्स करते हो, ठीक है, वो आप ना करो। उनसे बचाने के लिए मैं बेसिकली आपको नोटपैड पे काम करवा रहा हूँ, ठीक है। आगे चल के चीजें ऑटोमेट हो जाएगी, चीजें फास्ट हो जाएगी, लेकिन उनके लिए आपको थोड़ा पता होना चाहिए कि बेसिकली ये चीजें काम कैसे कर रही है, ठीक है। तो वापस आ जाते हैं एक बार बैक टू टॉपिक, और यहाँ पे अपन ने विड्थ एट्रीब्यूट का यूज कर रहे थे। तो मैं सेकंड वाली जो इमेज है अपने पास में इसकी एक बार मैं विड्थ बढ़ा के या घटा के अपने अकॉर्डिंगली एक बार चेंज करके देखता हूँ। सो जस्ट यहाँ पे चलता हूँ मैं और यहाँ पे मैं इस इमेज को एक बार विड्थ दे देता हूँ 700 पिक्सल। मुझे नहीं पता उसकी बाय डिफॉल्ट कितनी विड्थ है कितनी नहीं है, मैंने रैंडम 700 पिक्सल दे दी और देखते हैं चल के कि क्या आउटपुट अपने पास में एक बार आता है। जस्ट यहाँ पे चलता है, कंट्रोल आर करता हूँ रिफ्रेश,
तो कुछ इस तरीके से थोड़ी सी इस इमेज की विड्थ क्या होगी एक बार बढ़ गई, यानी कि पहले से इसकी विड्थ क्या थी 500 से 600 या 700 के आसपास में इसकी विड्थ थी। अभी यहाँ पे चलते हैं एक बार और लेट्स सी यहाँ पे मैं इसकी हाइट और विड्थ दोनों क्या कर देता हूँ एक बार 400 पिक्सल कर देता हूँ। जस्ट यहाँ पे अपन एक बार इसको क्या कर देंगे, फाइल को कंट्रोल एस से मैं यहाँ पे सेव कर दूंगा, जैसे ब्राउजर पे जाके रिफ्रेश करूंगा तो कुछ इस तरीके से अपने पास में क्या आ रही है एक बार इसका आउटपुट आ रहा है। अब इसी तरीके से इसी विड्थ वाले एट्रीब्यूट को मैं किस में लगा दूंगा, इमेज 1 के अंदर एक बार यहाँ पे अपन जाके लगा देंगे। सो जस्ट यहाँ पे अपने पास में ये इमेज 1 है, कंट्रोल सेव कर देते हैं, विड्थ इसके भी मैं 400 पिक्सल कर देता हूँ, जैसे यहाँ पे आके रिफ्रेश करेंगे तो कुछ इस तरीके से अपने पास में ये इमेजेस एक बार आ रही है। तो आई होप यहाँ तक का पार्ट आप सभी को क्लियर होगा। दोनों इमेजेस अपन ने एक बार लगा के देखी है, ठीक है। तो ये हो गया अपने पास में एक बार ऑनलाइन पार्ट। अब यहाँ पे मैं एक बार दोनों एट्रीब्यूट्स और बता देता हूँ। सबसे पहला एट्रीब्यूट है अपने पास में टाइटल नाम से, ठीक है। अपने पास में 3 एट्रीब्यूट्स हो गए और जस्ट यहाँ पे अपन चलते हैं और टाइटल नाम का एट्रीब्यूट जो है अपने पास में 4th नंबर का एट्रीब्यूट है टाइटल। टाइटल नाम का एट्रीब्यूट क्या काम करता है, तो टाइटल नाम का एट्रीब्यूट आपका कुछ इमेज की बेसिक इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करने के काम में आता है। कौन सा एट्रीब्यूट, टाइटल नाम का एट्रीब्यूट। अब जैसे यहाँ पे अपन चलते हैं और जैसे कि ये अपने पास में दोनों इमेजेस है, दोनों इमेजेस के ऊपर जैसे मैं इस फर्स्ट इमेज के ऊपर आके अगर मैं कर्सर को होवर करता हूँ या फिर इस इमेज के ऊपर कर्सर को लाके छोड़ता हूँ तो मुझे कोई टाइटल नहीं मिल रहा। यानी कि अगर मान लो यहाँ पे अभी अपने पास में एक जो इमेज लगी हुई है वो एक किसी भी बर्ड की अपने पास में एक बार इमेज लगी हुई है, लेकिन लेट्स से यहाँ पे कोई ऐसी इमेज हो जो कि ना आपने पहले कभी देखी हो, ना आपको कुछ पता चल रहा है कि ये इमेज बेसिकली किसकी है। तो बेसिकली टाइटल जो एट्रीब्यूट आपका काम में आता है, टाइटल एट्रीब्यूट आपका यही काम में आता है कि आप जो यहाँ पे इमेज लगा रहे हो उसके बारे में एक थोड़ा सा 1 और 2 लाइन का आप क्या कर सकते हो एक बार डिस्क्रिप्शन यहाँ पे दे सकते हो, ठीक है। तो जस्ट यहाँ पे अपन चलते हैं और टाइटल टैग को एक बार यहाँ पे यूज करते हैं। सो जस्ट टाइटल के अंदर मैं लिख देता हूँ एक बार बर्ड इमेज, यहाँ पे एक बार मैं लिख देता हूँ। अब ये टाइटल इमेज या फिर ये बर्ड इमेज आपको कहाँ पे दिखेगा, कैसे दिखेगा, तो यहाँ पे अपन चलते हैं, यहाँ पे जाके मैं एक बार इस पेज को रिफ्रेश कर देता हूँ। जब भी आप कुछ भी फाइल के अंदर चेंजेस करो तो फाइल के अंदर यानी नोटपैड के अंदर आपको यहाँ पे सेव कर लेना है और यहाँ पे ब्राउजर के ऊपर आपको आके यहाँ पे रिफ्रेश कर लेना है। ये 2 चीजें आपको कर लेना, तभी आपको क्या मिलेगा, आउटपुट एक बार देखने को मिलेगा। अब यहाँ पे टाइटल की वर्किंग देखते हैं। टाइटल बेसिकली आपका कहाँ पे काम करता है, तो जैसे कि मैंने आपको बताया था इस इमेज पे आके मैं जैसे ही होवर करूंगा या फिर माउस को यहाँ पे लाके छोड़ूंगा तो यहाँ पे अपने को क्या दिखेगा, बेसिकली टाइटल दिखेगा, ठीक है। तो अभी एक बार अपन चलते हैं और टाइटल अभी अपने को दिखा नहीं। टाइटल अभी अपने को क्यों नहीं दिखा, क्योंकि अपन ने जो टाइटल लगाया वो अपन ने फर्स्ट इमेज पे एक बार लगाया, ठीक है। तो अभी जैसे मैं यहाँ पे माउस को छोड़ रहा हूँ तो यहाँ पे अपने को क्या दिख रहा है, एक बार टाइटल अपने को दिख रहा है। अब इसी तरीके से अगर अपन सेकंड इमेज पे भी लगाएंगे टाइटल तो सेकंड पे भी अपने को क्या हो जाएगा, एक बार टाइटल दिख जाएगा। तो मैं जस्ट इसी टाइटल को यहाँ पे कॉपी करता हूँ और यहाँ पे जाके इसके बाद में एक बार मैं इसको ऐड कर दूंगा। फाइल को अपन सेव कर देंगे, ब्राउजर पे आके रिफ्रेश कर दूंगा और यहाँ पे इस फाइल पे आके मैं जैसे ही होवर या माउस को या कर्सर को मैं यहाँ पे लाके छोड़ूंगा तो यहाँ पे अपने को इस इमेज का एक छोटा सा अपने को टाइटल बेसिकली दिख जाएगा। तो आई होप यहाँ तक का पार्ट आप सभी को समझ में आ गया होगा कि टाइटल आपका बेसिकली क्या काम यहाँ पे कर रहा है, ठीक है, चलेगा। सो जस्ट एक बार नेक्स्ट अपने पास नेक्स्ट जो है एट्रीब्यूट का नाम है अपने पास में ALT, ऑल्ट, जिसकी फुल फॉर्म है अपने पास में ऑल्ट। ऑल्ट का मतलब क्या होता है, ऑल्ट का मतलब बेसिकली सिंपल सा ये मतलब होता है कि ऑल्ट यानी कि अल्टरनेटिव टेक्स्ट, यानी कि इन केस अगर आपकी ये इमेज नहीं आती है यहाँ पे बाय किसी भी रीजन से, आपका इंटरनेट नहीं चल रहा, आपने कोई फाइल का पाथ गलत दे दिया या फिर कोई भी रीजन हो गया XYZ, कोई भी रीजन, जिस रीजन की वजह से आपके पास में वो इमेज नहीं आ रही, तो ऑल्टरनेटिव टेक्स्ट आपका ये बोलता है कि जब आपकी इमेज नहीं आ रही है, हो सकता है वो इंटरनेट स्लो होने की वजह से लोड नहीं हो पा रही है या फिर आपने कोई पाथ गलत दे दिया, XYZ कुछ भी रीजन हो सकता है, जब तक आपकी इमेज नहीं आ रही है तब तक आपको वहां पे टेक्स्ट यानी कि ऑल्टरनेटिव टेक्स्ट यानी कि जब तक इमेज नहीं आ रही है तब तक वहां पे क्या दिखना चाहिए वो यहाँ पे अपने को यहाँ पे लिखना पड़ेगा। तो जस्ट यहाँ पे मैं लिख देता हूँ एक बार लोडिंग इमेज, ठीक है। यहाँ पे मैं सिंपल इतना सा लिख देता हूँ लोडिंग इमेज, यानी ऑल्ट जब ही आप, और यहाँ पे ऑल्ट का आपको एक चीज और ध्यान रखना है कि ऑल्ट आपको तभी दिखेगा जब आपकी क्या होगी, यहाँ पे आपकी इमेज जब नहीं दिखेगी तभी आपको क्या दिखेगा, एक बार
ओल्ड का आउटपुट दिखेगा। जैसे कि यहाँ पे अपन चलते हैं, यहाँ पे जाके रिफ्रेश कर देता हूँ मैं एक बार। सेकंड वाली इमेज के अंदर अपन ने एक बार ओल्ड का यूज किया है। जस्ट यहाँ पे अगर आप जाके देखोगे तो ओल्ड आपको पहले से कहीं पे भी नहीं दिखेगा, लेकिन जैसे ही आपकी इमेज में कुछ भी गड़बड़ हो गई, लेट्स से यहाँ पे मैंने इसका पाथ गलत कर दिया, इसको मैं एक बार सेव कर देता हूँ, यहाँ पे जाके रिफ्रेश करता हूँ, तो अभी आपके पास में इमेज नहीं आएगी। लेकिन जब इमेज नहीं आ रही है तो उस केस में अपने को कौन सा टेक्स्ट दिखेगा, वो काम करता है आपका कौन, ऑल्ट। ऑल्ट का मतलब होता है ऑल्टरनेटिव टेक्स्ट, यानी कि अगर आपकी इमेज नहीं आ रही है तो उस केस में आपको क्या दिखना चाहिए वहां पे टेक्स्ट, वो आपका क्या काम करता है, ऑल्ट आपका काम करता है। ठीक है, तो यहाँ तक के पार्ट में अगर आपको कुछ भी डाउट है तो एक बार मुझे आप कमेंट करके पूछ सकते हैं कि बेसिकली यहाँ पे आपको ये वाला डाउट है। तो और इसी के साथ में आपके पास में आपका जो इमेज टैग है, इमेज टैग यहीं पे आपका ठीक है, तो इमेज टैग की कुछ बेसिक वर्किंग आपके सामने एक बार क्लियर हो गई है। ठीक है, अब ये हो गया अपने पास में एक बार ओल्ड यानी कि इमेज को लगाने का एक बार ऑनलाइन पाथ, यानी कि ऑनलाइन तरीका अपने पास में हो गया कि किसी भी ऑनलाइन इमेज अगर आपके पास में रखी हुई है तो उसका आप कुछ इस तरीके से आप इसको लगा सकते हो। और इसी के साथ साथ में मैंने इसके सारे एट्रीब्यूट्स भी आपको एक बार बता दिए। अब यहाँ पे इमेज टैग के अंदर अपने पास में दो चीजें और बची है। दो चीजें कौन कौन सी बच रही है, तो दो चीजें अपने पास में बची है कि एक तो अपने पास में ये रिलेटिव पाथ क्या होता है, और एक ही अपने पास में एब्सोल्यूट पाथ क्या होता है। ठीक है, तो चलिएगा इन दोनों चीजों को भी एक बार अपन देख लेते हैं, चलेगा। सो अभी अपन देखते हैं एक बार एब्सोल्यूट पाथ क्या होता है। तो एब्सोल्यूट पाथ का मतलब ये होता है, जैसे कि यहाँ पे मैं एक बार img यूज कर लेता हूँ, src टैग का एट्रीब्यूट का यूज कर लेता हूँ, और यहाँ पे इस टैग को एक बार मैं यहाँ पे क्लोज कर देता हूँ कुछ इस तरीके से। तो ये अपने पास में सेल्फ क्लोजिंग एक बार इस टैग को अपन बोलते हैं। अब एब्सोल्यूट पाथ का मतलब ये होता है कि आप जहाँ पे फाइल बना रहे हो, ठीक है, तो जस्ट यहाँ पे अपन चलता है और यहाँ पे आप क्या कर रहे हो, इस HTML फाइल के अंदर काम कर रहे हो, ये आपके नोटपैड में खुली हुई है और ब्राउजर पे आपकी ये फाइल खुली हुई है। नोटपैड पे आप इसकी कोडिंग कर रहे हो, ब्राउजर पे आप इसका आउटपुट देख रहे हो। तो एब्सोल्यूट पाथ का मतलब ये होता है कि जहां पे आप काम कर रहे हो वहां पे आपकी कोई इमेजेस आपको नहीं देखने को मिलेगी। इसके अलावा आपके सिस्टम के अंदर पता नहीं कहाँ पे रखी हुई है, वो आप इमेज लगा रहे हो, उस पाथ को अपन बोलते हैं बेसिकली एब्सोल्यूट इमेज। ठीक है, तो एब्सोल्यूट पाथ अपन उस पाथ को बोलते हैं। सो लेट्स से यहाँ पे मैं चलता हूँ एक बार, अभी मैं काम कर रहा हूँ किसके अंदर, दिस पीसी, इसके बाद में डी ड्राइव, और इसके बाद में वेब डेवलपमेंट, और डे 1 के अंदर मैं यहाँ पे एक बार काम कर रहा हूँ। अभी यहाँ पे दिस पीसी पे मैं चलता हूँ एक बार और ई के अंदर चलता हूँ, ड्राइव ई के अंदर, और यहाँ पे इस फोटोज नाम के एक फोल्डर के अंदर से यहाँ से मैं क्या करने वाला हूँ, इस इमेज को एक बार अपने वेब पेज पे लगाने वाला हूँ। अब क्योंकि अपन इसको एब्सोल्यूट पाथ इसलिए बोलते हैं क्योंकि यहाँ पे जहाँ पे मैं काम कर रहा हूँ वहां पे ये इमेज नहीं रखी हुई है, ये इमेज कहीं और जगह पे रखी हुई है। इसी पार्ट को, इसी प्रोसेस को अपन क्या बोलते हैं, बेसिकली एब्सोल्यूट पाथ अपन इसको बोलते हैं। अब इस इमेज को कैसे लगाएंगे, तो इस इमेज को लगाने का तरीका अपने पास, इस इमेज पे राइट क्लिक करेंगे, शो मोर ऑप्शंस पे क्लिक करेंगे, एक बार प्रॉपर्टीज पे एक बार मैं यहाँ पे क्लिक करूंगा, और यहाँ पे चल के और इसकी जो लोकेशन है, यानी कि ये कहाँ पे रखी हुई है, इसकी लोकेशन को यहाँ से मैं एक बार कॉपी कर लूंगा। जस्ट यहाँ पे अपने कोड पे चलेंगे और यहाँ पे जाके मैं कर देता हूँ एक बार कंट्रोल V, यानी कि यहाँ पे अपने पास में इसकी लोकेशन आ जाएगी, यानी कि ई ड्राइव के अंदर फोटोज वाले फोल्डर के अंदर यहाँ पे, और फॉरवर्ड स्लैश में लगा दूंगा, और यहाँ पे जाके इस फाइल का या फिर इस जो अपने पास में इमेज का जो नाम है, इस नाम को मैं यहाँ से कॉपी करूंगा और यहाँ पे ले जाके अपन इसको पेस्ट कर देंगे। तो कुछ इस तरीके से अपन एब्सोल्यूट इमेज को लगाते हैं, लेकिन ये तरीका बिल्कुल भी वैलिड नहीं है। मैं एक आपको इमेज लगाने का तरीका बता रहा हूँ कि अपने पास में ये भी एक तरीका होता है जिस तरीके से अपन इमेज को लगाते हैं। ठीक है, तो अभी अपन यहाँ पे एक बार चलते हैं ब्राउजर पे और इसका आउटपुट एक बार अपन देखेंगे। तो जैसे मैं यहाँ पे कर देता हूँ रिफ्रेश, तो कुछ इस तरीके से अपने पास में इमेज आ जाएगी जो कि अपने पास में एब्सोल्यूट पाथ से अपने पास में इमेज आ रही है। ठीक है, अब यहाँ पे अपन चलते हैं और एक और पाथ जो अपने पास में बचा है रिलेटिव पाथ, उसको भी एक बार अपन डाउनलोड करके देख लेते हैं। ठीक है, चलेगा। तो वापस एक बार अपन इमेजेस, एक बार मैं इमेजेस सर्च कर लेता हूँ और यहाँ से मान लीजिए कि ये इमेज एक बार मैं यहाँ पे यूज करने वाला हूँ। तो जस्ट यहाँ पे अपन चलते हैं और लेट्स सी इस इमेज को एक बार अपन रिलेटिव पाथ से एक बार लगाने वाले हैं। तो जस्ट यहाँ से मैं एक बार इस इमेज को यहाँ से पकड़ लेता हूँ और जहाँ पे अपन एक बार अपना जो फोल्डर स्ट्रक्चर है, फोल्डर स्ट्रक्चर अपने पास में कहाँ पे रखा हुआ है, सो जस्ट यहाँ पे एक बार मैं बैक आ जाता हूँ और जहाँ पे अभी अपन काम कर रहे हैं, तो काम अपन कहाँ पे कर रहे हैं, डी ड्राइव के अंदर, और डी ड्राइव के अंदर यहाँ पे अपने पास में वेब डेवलपमेंट नाम से फोल्डर था, डे 1 का फोल्डर था, और लेट्स सी यहाँ पे अपने को एक बार इमेज रखनी है। तो जस्ट यहाँ पे मैं चलता हूँ, इस इमेज को एक बार यहाँ से मैं ड्रैग कर लेता हूँ
और यहाँ पे लाके एक बार मैं रख देता हूँ। ठीक है, अब इस इमेज को अपन लगाएंगे तो इस पाथ को बोलते हैं अपन रिलेटिव पाथ। रिलेटिव क्यों बोलते हैं, क्योंकि जस्ट यहीं पे अपने पास में इमेज रखी हुई है और यहीं पे अपने पास में क्या रखी हुई है, HTML की फाइल रखी हुई है, इसलिए अपन इसको कौन सा पाथ बोलते हैं, एक बार रिलेटिव पाथ अपन इसको बोलते हैं। यानी कि जस्ट आपके HTML की फाइल के पास में ही आपकी जो इमेज रखी हुई है, इस पार्ट को अपन कौन सा पाथ बोलते हैं, रिलेटिव पाथ एक बार अपन बोलते हैं। ठीक है, तो इसको कैसे लगाएंगे अपन, तो इसको लगाने का सिंपल तरीका है कि जस्ट आप यहाँ पे HTML में काम कर रहे हो और जस्ट इसके पास में आपके पास में कौन सी रखी हुई है, ये इमेज रखी हुई है, तो यहाँ पे सिंपल बस यहाँ पे अपन चलेंगे और यहाँ पे इस इमेज को भी एक बार यहाँ पे यूज कर लेंगे। तो जस्ट यहाँ पे एक बार मैं img टैग का यूज करूंगा, src यानी एट्रीब्यूट और डबल कोट्स, और इसके बाद में यहाँ पे मैं इस इमेज का एक बार यहाँ पे नाम लिख दूंगा और कुछ इस तरीके से अपन इसको क्लोज कर देंगे। यहाँ पे मैं एक बार इसको सेव कर देता हूँ, ब्राउजर पे अपन चलेंगे, यहाँ पे इसका आउटपुट देखेंगे जाके, तो कुछ इस तरीके से अपने पास में ये इमेज एक बार लग के आ जाएगी। अब इन सभी को अपने को क्या करना है, एक बार हाइट विड्थ बाकी सब चीजें देनी है, तो उन सब के लिए अपने पास में क्या है, सो जस्ट यहाँ पे अपने पास में ये एट्रीब्यूट है, तो जस्ट यहाँ पे मैं हाइट इसको भी 400 पिक्सल देना चाहता हूँ, विड्थ भी इसको 400 पिक्सल दे देंगे, टाइटल अपन इसको एक बार दे देते हैं कुछ भी, और ऑल्ट भी यहाँ पे एक बार मैं यहाँ पे दे दूंगा। तो कंट्रोल सी करते हैं यहाँ पे, और इसके अंदर भी मैं यहाँ पे एक बार लगा देता हूँ और इसके अंदर भी एक बार यहाँ पे मैं अप्लाई कर देता हूँ। जस्ट यहाँ पे कंट्रोल सेव करेंगे तो कुछ इस तरीके से अपने पास में ये सारी इमेजेस एक बार आ जाएगी, जो कि अपने पास में हाइट और विड्थ के साथ में सारी इमेजेस एक बार आपको दिख रही है। ठीक है, तो आई होप यहाँ तक का पार्ट आप सभी को क्लियर होगा। आज के सेशन में अपन ने सिंपल इमेज टैग को देखा है, इमेज टैग आपका कैसे काम करता है, इमेज यानी टैग आपका क्या काम करता है। जस्ट यहाँ पे अपन चलते हैं एक बार, जस्ट यहाँ पे अपन देख लेते हैं कि टैग आपका कैसे काम करता है, उसके अंदर अपने पास में एट्रीब्यूट कैसे काम करता है। एट्रीब्यूट बोलता है बेसिकली कि आपको उस काम को कैसे करवाना है, यानी कि एसआरसी एट्रीब्यूट आपको ये बोलता है कि आपको इमेज कहाँ से लेके आनी है। उसके बाद में हाइट नाम का एट्रीब्यूट बोलता है कि आप जो इमेज लगाने वाले हो उसकी हाइट और विड्थ कितनी रहने वाली है। उसके बाद में ऑल्ट का मतलब होता है ऑल्टरनेटिव टेक्स्ट, इन केस आपकी इमेज नहीं दिखाई देती है उस केस में आपको क्या दिखेगा, तो वहां पे अपने पास में एक टेक्स्ट दिखेगा, वो टेक्स्ट, उस टेक्स्ट को बोलते हैं अपन ऑल्टरनेटिव टेक्स्ट। एक टाइटल नाम से एट्रीब्यूट होता है जो कि आपको किसी भी इमेज के बारे में छोटा सा टाइटल या छोटा सा डिस्क्रिप्शन बताने का काम जो करता है, वो काम कौन करता है, बेसिकली आपका टाइटल नाम का एट्रीब्यूट करता है। ठीक है, तो ये कुछ बेसिक इमेज टैग को लेकर अपन ने एक बार कुछ चीजें देखी, उसके बाद में अपन ने एब्सोल्यूट पाथ देखा, रिलेटिव पाथ देखा, ऑनलाइन पाथ देखा। तो कुछ इन तरीकों से अपन क्या कर सकते हैं, एक बार इमेज टैग को एक बार इंप्लीमेंट कर सकते हैं अपने वेब पेज के अंदर। ठीक है, तो दैट्स इट फॉर द डे। आज के सेशन में अपन इतना ही देखेंगे, बाकी जितना भी पार्ट होगा वो सारा अपन एक बार नेक्स्ट सेशन में अपन देखते हैं। ठीक है, आई होप आप सभी को एक बार समझ में आया होगा। अब तक अगर आपने इस सेशन से, इस लेक्चर से, इस यूट्यूब वीडियो से अगर आपने कुछ भी सीखा है तो आप चैनल को लाइक कर दीजिएगा। ठीक है, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और किसी भी फ्रेंड्स को, यानी कि जो भी वेब डेवलपमेंट सीख रहा है उन सभी के साथ में आप शेयर कर दीजिएगा। और वेब डेवलपमेंट से रिलेवेंट कोई भी टॉपिक्स आपके माइंड में हो तो कमेंट कर दीजिएगा, उसके ऊपर मैं वीडियो बना लूंगा। और इन फ्यूचर कुछ इसी तरीके की वीडियोस अगर आपको देखनी है तो उसके लिए आप चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू सो मच गाइस।